सभी तत्वज्ञ हो गए। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं, हे परशुराम, अब हेमलेखा ने देखा कि उसके पति को परमात्मा में स्थिति प्राप्त हो गई है। तब उसने भी कुछ देर उसे उस परम पद से विचलित नहीं किया। फिर उसने सावधान होकर नेत्र खोले और अपनी प्रिया के सहित इस संसार को देखा। किंतु जो ही वह पुनः नेत्र मूंद कर बड़ी तेजी से उसी पद में विश्रांत होने की चेष्टा करने लगा, हेमलेखा ने उसका हाथ पकड़कर अमृत के समान मधुर भाषण करते हुए उससे कहा, नाथ बतलाइए, आपका क्या विचार है? कहिए ना, इस प्रकार नेत्र मूंदने या खोलने से आपको क्या लाभ या हानि होती है? प्रियतम, मैं आपकी स्थिति के विषय में सुनना चाहती हूँ। नेत्र खोलने से आपको क्या नहीं मिलता और मूंद लेने से क्या मिल जाता है, ये मुझे बतलाइए। हेमचूड़ का चित्त इस समय आलस्य के भार से कुछ मंदगति हो रहा था, अतः हेमलता के इस प्रकार प्रश्न करने पर उसने बोलने की इच्छा न होने पर भी मदमत्त के समान आलस्य पूर्वक उससे कहा, प्रिय, मुझे आज बहुत काल पश्चात बड़ी शांति प्राप्त हुई है। अब इस दुख बहुल बाह्य प्रपंच में मुझे कहीं विश्राम नहीं मिल सकता। मैं बाह्य व्यवहार तो गन्ने की छूट चूसने के समान नीरस है, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं तो दुर्भाग्यवश अंधा हो रहा था, इसी से अब तक आत्मस्थिति के इस सच्चे सुख की अनुभूति नहीं कर सका। जिस प्रकार कोई पुरुष अपने घर के खजाने को ना जाने और भिक्षा मांगता फिरे, उसी प्रकार मैं इस आत्मानंद रूप समुद्र को ना जानकर बार बार दुख समूह से भरे वैश्विक सुख को ही, जो बिजली के समान लीन हो जाने वाला है, श्रेष्ठ और स्थिर समझता रहा और उसी के पीछे लगे रहने के कारण दुखों से दबा रहकर आज तक विश्राम नहीं पा सका। सब लोग दुख सुख के विवेक ज्ञान से रहित होने के कारण सुख की लालसा रहने पर भी व्यर्थी सर्वदा दुख राशि का ही संग्रह करते रहते हैं। अतः अपने ही प्रयत्न से प्राप्त किए हुए दुख भोग की अब मुझे आवश्यकता नहीं है। प्रिय, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, तुम मुझ पर कृपा करो। अब तो मैं अपने इस आनंद स्वरूप आत्मा में ही चिरकाल तक विश्रांत रहना चाहता हूँ। मुझे तुम बड़ी अभागनी जान पड़ती हो, जो इस पद को जानकर भी तुम इसकी विश्रांति को छोड़कर व्यर्थी दुख भोगने के लिए व्यवहार में लगी रहती हो। इस प्रकार कहे जाने पर वह विवेकवती बाला कुछ मुस्कुराकर अपने प्रियतम से बोली, नाथ, अभी आपको उस परम पवित्र पद का पता नहीं लगा है। पवित्र हृदय पंडित जन जिसमें स्थित होकर कभी मोहग्रस्त नहीं होते, वह पद तो अभी आपके लिए वैसे ही दूर है जैसे पृथ्वी पर के मनुष्य के लिए आकाश। आपने जो कुछ ठीक ठीक समझा है वह तो ना समझने के समान ही है। वह पद आंखों को मूंदने या खोलने से नहीं देखा जाता। इसी प्रकार कुछ करने या ना करने से भी वह कभी नहीं मिलता, तथा कहीं जाने या ना जाने से भी उस पद की प्राप्ति नहीं होती। जो वस्तु आंख मूंदने, करने या जाने से मिलती है, वह भला पूर्ण कैसे हो सकती है? यदि 8 जौ के बराबर आकार वाले पलकों के खोलने से भी वह पद लुप्त हो जाता है, तो वह अच्छा पूर्ण पद कैसे हुआ? अहो, आपके मोह की बड़ी विलक्षण महिमा है। इस आश्चर्य के विषय में मैं क्या कहूँ? जिसके एक कोने में करोड़ों ब्रह्मांड पड़े हुए हैं, वह परम पद एक अंगुल बराबर पलकों के खोलने से ही लुप्त हो जाता है। राजकुमार सुनिए, मैं जो तत्व का सार है वह आपको बताती हूँ, क्योंकि जब तक गांठ नहीं खुलती तब तक आनंद प्राप्त नहीं होता। इस अज्ञान रूप रज्जु में करोड़ों ग्रंथियां भासित हो रही हैं और आत्म स्वरूप को ना पहचानना यही अज्ञान रज्जु कही गई है। उसमें जो विपरीत ग्रहण रूप ग्रंथियां हैं, उनमें सबसे पहली यह है देह आदि में आत्म बुद्धि करना, जिसके कारण इस संसार का विस्तार हुआ है।
जिससे छुटकारा पाना बड़ा ही कठिन है, तथा दर्पण में प्रतिबिंब के समान केवल भान के आश्रय में खड़े हुए इस संसार में अनात्म बुद्धि होना दूसरी ग्रंथि है। इसी प्रकार जीव और ईश्वर में भेद निश्चय करना आदि अन्य ग्रंथियां मानी गई हैं। ये स्वरूप का अज्ञान अनादि काल से उत्पन्न और बार बार उलझकर ग्रंथि रूप हो गया है। उसी से यह पुरुष बंधा हुआ है। उस ग्रंथि के कट जाने से ही जीव के बंधन से मुक्ति कही जाती है। अपने नेत्रों को मूंद कर आपने जो पूर्ण पद प्राप्त किया है वह तो आपका अपना ही स्वरूप है, और वह संपूर्ण अनात्म वर्ग का निषेध करने पर बचने वाली शुद्ध संविति है। वही इस संपूर्ण संसार चित्र को प्रतिबिंबित करने वाला महान दर्पण है। मुझे बताइए तो वह कब, कहां और किस रूप में नहीं है? आप जिस काल, जिस रूप और जिस देश में उस आत्म संवित का अभाव बतलाएंगे, तब वे देश और काल आदि तो वंद्या पुत्र के समान अलोक सिद्ध होंगे। हे नाथ, जिस प्रकार दर्पण के बिना प्रतिबिंब नहीं हो सकता, उसी प्रकार आत्म संवित के बिना वे भी अलीक हैं। अतः उस पद के न रहने पर तो कहीं कुछ भी नहीं रहता। ऐसी अवस्था में आपके नेत्र खोलने से उसमें क्या अंतर आ सकता है? जब तक यह ग्रंथि दृढ़ बनी हुई है कि मैं इस प्रकार साधन विशेष के द्वारा उसे जानता हूँ, तब तक उस पद की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि जो किसी प्रयत्न के द्वारा प्राप्त होता है वह पद नहीं होता। जिस पद को आप नेत्रों के मूंदने या खोलने से प्राप्त हुआ समझते हैं वह पूर्ण पद नहीं हो सकता, क्योंकि उसका तो क्रिया विशेष से परिच्छेद हो जाता है। नाथ, वह कालाग्नि के समान सर्वग्रासनी महासंवित भला कहाँ नहीं है, जो इस तुच्छ कल्पना रूप ईंधन की ढेरी को अपने में लीन कर लेती है। उस परम पद को जान लेने पर अब आपको कुछ भी करना शेष नहीं है। मैं चित्त का निरोध करके उस हृदय स्थित आत्म तत्व का साक्षात्कार करूं। इस ग्रंथि को आप त्याग दीजिए। मैं ये नहीं हूँ, इस अत्यंत दृढ़ ग्रंथि को भी काट डालिए। सर्वत्र अखंड आनंद पूर्ण आत्म तत्व का दर्शन कीजिए। संपूर्ण प्रपंच को दर्पण में प्रतीत होने वाले प्रतिबिंब के समान अपने आत्मा में ही भासमान देखिए, और फिर यह भावना भी मत कीजिए कि सर्वत्र केवल आत्मा में ही है। इस प्रकार संपूर्ण भावनाओं के त्यागने पर जो शेष रहे उसी को अपना स्वरूप जानकर अपने अकृत्रिम स्वरूप से अभिन्न होकर स्थित रहिए। अपनी प्रिया का यह भाषण सुनकर हेमचूर्ण का चित्त सर्वथा शुद्ध हो गया। आत्मा को सर्वत्र पूर्ण जानकर उसकी संपूर्ण भ्रांति निवृत्त हो गई। अब उसे निरोध आदि किसी अवस्था विशेष का आग्रह नहीं रहा। क्रमशः परमात्मा के परिपूर्ण स्वरूप में दृढ़ भावना होने से उसकी स्थिर स्थिति हो गई। अब सर्वथा हेमलेखा आदि युवतियों के साथ विहार करते हुए शत्रु समूह को युद्ध में जीतकर ऐश्वर्य संपन्न राज्य का शासन करते हुए शास्त्र श्रवण करते और कराते हुए तथा धन संचय करके अश्वमेध और राजस्व आदि बड़े बड़े यज्ञ करते हुए 20,000 वर्ष तक जीवन मुक्त अवस्था में इस पृथ्वी तल पर रहा। अपने पुत्र को जीवन मुक्त अवस्था में स्थित देखकर राजा मुक्ताचूर्ण ने और उसके भाई मणिचूर्ण ने भी विचार किया, क्या कारण है अब ये हेमचूर्ण पहले की तरह बिल्कुल दिखाई नहीं देता। ये ना तो सुख में विशेष प्रसन्न होता है और न दुख में उदास होता है। ये लाभ हानि और शत्रु मित्रों को समान दृष्टि से क्यों देखने लगा है? आजकल ये राज्य के सब कार्य रंगभूमि में नाटक के पात्र के समान कर रहा है। यह मध्यपाई के समान सर्वदा अपने में मस्त दिखाई देता है और सारे कार्य सदा इस प्रकार करता है मानो इसका चित्त कहीं अन्यत्र ही लगा हो। ये सब किस कारण से हुआ? ऐसा सोचकर किसी दिन उन्होंने एकांत में हेमचूर्ण के पास जाकर पूछा, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? तब हेमचूर्ण ने क्रमशः उन्हें अपनी सब स्थिति सुनाई
और उसके बोध कराने से वे पिता और चाचा दोनों ही परम तत्व की उपलब्धि कर जीवन मुक्त हो गए। इसी प्रकार फिर मंत्रियों ने भी राजा से जगत का रहस्य सुनकर आत्मा के स्वरूप का विचार किया और उन्होंने भी जो जानने योग्य था उसे जान लिया। इस प्रकार उस विशाल नगर में बालक और ग्वाले तक सभी क्रमशः एक दूसरे से उपदेश लेकर परम तत्व को जान गए। नर नारी, बालक, वृद्ध और दास दासी भी ज्ञान के होकर देह में अहम बुद्धि से रहित हो गए। वहां बालक या वृद्ध किसी के भी काम, क्रोध या लोभ निवृत्त हुए बिना नहीं रहे। सब लोग काम, क्रोध आदि को संयत रखकर ही व्यवहार में तत्पर रहते थे। माताएं परम तत्व की चर्चा करके ही बच्चों को खिलाती थी। दास और दासियां सर्वदा आपस में परम तत्व विषयक वाक्यों का व्यवहार करते हुए ही अपने स्वामी की सेवा करती थी तथा नट लोग तत्व प्रसंग संबंधी विवेक मोह आदि पात्रों के द्वारा ही नाटक खेलते थे। गाने वाले विवेक की चर्चा से भरी वाणियों का ही गान करते थे तथा विदूषक लोग सर्वदा लौकिक व्यवहार का उपहास करते थे। विद्वान लोग विद्यार्थियों को परम तत्व के विचार का पोषण करने वाले उदाहरणों से पूर्ण शास्त्रों का अध्ययन कराते थे। इस प्रकार उस विशाल नगर में नर, नारी, दास, दासी, नट, विदूषक, सेवक, सिपाही, मंत्री, कारीगर और वैश्याएं सभी जानने योग्य परम तत्व को जान गए। अपने पूर्व संस्कारों के अनुसार व्यवहार करते हुए भी उन्हें अपनी क्रियाओं में शुभ या अशुभ का अनुसंधान नहीं होता था। उनकी सब चेष्टाएं बच्चों के समान स्वभाव से ही होती थीं, जिसके कारण हर्ष या शोक आदि की कल्पनाएं होती हैं। उस भविष्य का वे कभी चिंतन नहीं करते थे। वर्तमान में प्रसंगवश मुस्कुराते, हर्षित होते, खिन्न होते और क्रोध सा करते हुए भी वे मदोन्मत्त के समान निरंतर अत्यंत व्यवहार परायण रहते थे। इस प्रकार के उस नगर में एक बार सनक आदि ऋषि आए। उन्होंने उसका विद्यानगर नाम रख दिया। वह पिंजड़ों में बंद तोते भी इन वाणियों का पाठ करते थे। चैत्य पदार्थों से रहित जो चिन्ह मात्र अपना आत्मा है उसका भजन करो। दर्पण में प्रतिबिंब के समान चित्त पदार्थ चिन्ह मात्र से भिन्न नहीं है। चित्ती चिन्ह मात्र ही चैत्य है। चित्ती ही मैं हूँ और चित्ती ही सारा चराचर। क्यों? इन सब का भान चित्ती से ही होता है और चित्ती स्वयं प्रकाश है। इसलिए हे लोगों, भ्रांति को त्याग कर केवल चित्ती पर ही दृष्टि रखते हुए सबको प्रकाशित करने वाली और सभी के आश्रय भूता चित्ती का ही भजन करो। जहाँ पंछी भी सर्वथा ऐसी वाणी बोलते हैं, वह सुप्रसिद्ध विद्यानगर आज भी देखा जाता है। इस प्रकार पूर्व काल में वहाँ हेमलेखा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाला हेमचूर्ण नाम का तत्ववेत्ता और जीवन मुक्त राजा हुआ। उसके पश्चात स्त्री और बालक पर्यंत अन्य सब लोग भी परम तत्व को जान गए। इसलिए कल्याण का सबसे पहला साधन सत्संग है। इसलिए जिसे निःश्रेयस की इच्छा हो उसे संतों के सहवास में रहना चाहिए।